एक बार फिर नक्सलियों ने लगाई तेंदुपत्ता बंडलों में आग, पर्चे भी फेंके। मंगलवार से अनलॉक होगा बालाघाट, देर शाम जारी हुई गाइडलाइन। और बालाघाट में पेट्रोल के रेट हुए 104 रुपए, प्रीमियम बिक रहा 107 रुपए प्रति लीटर। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले के जंगलों में पसरे सन्नाटे के बीच नक्सलियों की सुगबुगाहट बढ़ गई, जो बार बार वारदातों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अपने आतंक की धार पैनी करने नक्सलियों ने बालाघाट जिले के घने जंगलों और आदिवासी ग्रामीण अंचलों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया है। पिछले दिनों मलाजखंड थाना के पाथरी पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम कंदई में तेंदुपत्ता के फड़ पर घटित आगजनी की घटना को अभी सप्ताह भर भी नहीं बीता कि नक्सलियों ने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया है और तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में बाधा डालते हुए ठेकेदार और उनके कर्मचारियों में दहशत बढ़ा दी है। इसी तरह किरनापुर थाना के जोधीटोला ग्राम में हुई है, जहां इन दोनों की वारदातों के बाद निश्चित ही तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य प्रभावित हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पिछली घटना में नक्सलियों ने पर्चे फेंक कर तेंदुपत्ता श्रमिकों को कम मजदूरी और मेहनताना देने का विरोध किया था और इस बार पर्चे फेंककर नक्सलियों ने सरकार की कार्यनीति का जमकर विरोध जताया है। 53 दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद 1 जून से बालाघाट अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक करने को लेकर प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक से लेकर पंचायत स्तर तक लोगों से रायशुमारी कर गाइडलाइन तैयार की है, जिस पर राज्य शासन की मोहर लग गई। देर शाम नया गाइडलाइन जारी करते हुए अनलॉक के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन जिनमें जनसमूह एकत्र होते हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस को अनुमति रहेगी। प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों की तुलना में बालाघाट में कल से सबसे ज्यादा कीमत में पेट्रोल बिकने का कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश के बड़े शहर जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर की तुलना में बालाघाट में कल से सबसे अधिक कीमत पर पेट्रोल बेचा गया। जहां इन बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर रही, तो वहीं बालाघाट में 104 रुपए 19 पैसे से लेकर 104 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल बिका। वहीं प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल 107 रुपए प्रति लीटर रहा। कोरोना संक्रमण काल के दूसरे दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद जन सहयोग से कोरोना संक्रमण से लड़ने का बीड़ा उठाया गया और उसके परिणाम संतोषजनक रहे। जहां तक हो सका आम जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके सार्थक प्रयास किए गए। सरकार की ओर से जो सहयोग की उम्मीद थी उसमें हम भले ही कामयाब ना हुए हों, लेकिन समाज के जनहितैषी ने भरपूर सहयोग दिया और अब इसी सहयोग के सहारे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला कर पाएंगे। बैहर के विधायक संजय उइके ने एमएस टीवी के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। कोरोना काल के दौरान जो दूसरी लहर इस बार आई थी, उसका संक्रमण दर बहुत ज़्यादा था और बहुत तेज़ी से लोग संक्रमित हुए। पहली जब लहर आई थी तो धीरे धीरे करके संक्रमण बढ़ा था, लेकिन ये जो दूसरी लहर आई बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी बढ़ा। तो कुछ व्यवस्थाएं शासकीय चिकित्सालयों में नहीं थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं थी, जिला मुख्यालय पे भी नहीं थी। तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ी जो समस्या थी हम लोगों की ऑक्सीजन की कमी थी। तो पीक में जो 1 हफ्ते का जो समय था, उस समय ज़रूर हमारी कमी थी। उस कमी को हमने धीरे धीरे करके पूरा किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल बैहर में 50 बेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा में 50 बेड का हमने कोविड सेंटर प्रारंभ किया था, और जिसमें बिरसा और बैहर दोनों जगह ऑक्सीजन को लेकर कुछ हमारे टीचरों ने, कुछ व्यापारियों ने और कुछ समाज सेवियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सहयोग के रूप में बैहर में भी और बिरसा में भी दिया। प्लस मैंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और दवाइयों के लिए 10 लाख रुपए की निधि 5 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा और सिविल अस्पताल बैहर के लिए 5-5 लाख रुपए की मैंने वो दिया था। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी समस्या आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए 25 लाख रुपए मैं अपनी विधायक निधि से बैहर के लिए और 10 लाख रुपए नगर पंचायत बैहर, 35 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट बैहर में डाला जा रहा है। और साथ ही बैहर में 50 बेड का एक कोविड सेंटर, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, उसको देखते हुए मोइल द्वारा 50 बेड का एक कोविड सेंटर बैहर में सिविल अस्पताल में तैयार किया जाएगा। उन्होंने उसका आश्वासन दिया है। बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्रों में बसने वाली आदिवासी जनता अपनी दुर्दशा के अलावा कई घातक बीमारियों से भी जूझ रही है।
इसी तरह का एक मामला बिरसा तहसील के मछुरदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले वन बाहुल्य ग्राम गठिया में सामने आया है, जहां निवासरत बैगा महिला कुंवरिया बाई पिछले 15 सालों से मुंह के कैंसर जैसी घातक बीमारी को औलाद की तरह पाल रही हैं। हमने वजह जाननी चाहिए तो उपचार के लिए पैसा ना होने की बात कही। महिला ने दर्द से कराहते हुए कहा कि उसके 2 बच्चे हैं, जहां दूसरे बेटे के जन्म के बाद इस रोग ने उसे भी चपेट में ले लिया और धीरे धीरे 15 साल बीत गए। इन दिनों चांगुटोला क्षेत्र में बिजली की कटौती जोरों से की जा रही है, जहां क्षेत्र में निवासरत दर्जनों ग्रामों के नागरिकों को उमस के बीच बिजली कटौती होने से परेशान होना पड़ रहा है। जब स्थानीय लोग लाइनमैन या जेई से संपर्क करते हैं तो जिम्मेदार द्वारा कहा जाता है कि बिजली का पोल गिर गया है, इसलिए बिजली की कटौती की गई। ये गंभीर विषय है कि बिना सूचना के असमय बिजली की कटौती कर देना आम जनता के बिजली से जुड़े कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार बिजली विभाग को एक समय निश्चित कर बेशक बिजली की कटौती करनी चाहिए, लेकिन इसके पूर्व क्षेत्रीय लोगों को सूचित करना बेहद आवश्यक है। लेकिन लोगों को कहना है कि बिना सूचना के रात के समय भी बिजली की कटौती कर दी जाती है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा बालाघाट के द्वारा जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर और लैब टेक्नीशियनों के सेवानिवृत्त होने पर 31 मई को अस्पताल में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय गांधी, लैब टेक्नीशियन राजाराम मेहरबान, अभय श्रीवास्तव का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर जैन ने कहा कि काफी लंबे समय तक जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञों के रूप में सेवा देकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉक्टर गांधी 65 वर्ष होने पर सेवानिवृत्त हो गए। डॉक्टर विजय गांधी एक प्रख्यात हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और काफ़ी लंबे समय से, यानी कि जब से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूं तब से मैं उन्हें देख रहा हूं मैं कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 35-36 साल की उन्होंने सेवाएं पूर्ण की हैं और उसके बाद आज वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण करके 31 मई को आज के दिन रिटायर हो रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएँ दी हैं और बहुत उन्होंने मेहनत की है, जिसका ये है कि आज भी नेत्र के नाम से अगर कोई बात आती है, नेत्र रोग की बात आती है, तो डॉक्टर गांधी का नाम आगे आता है। और ये एक शासकीय प्रक्रिया है, इसमें सभी को एक दिन रिटायर होना है। तो उस प्रक्रिया के तहत चूँकि कोरोना संक्रमण चल रहा है तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं करके, लेकिन थोड़े से लोगों के बीच में उनको एक ऐसा महसूस हो कि हमारे परिवार से वो अलग होकर जा रहे हैं, तो उनको भी एक यथोचित सम्मान देने के उद्देश्य से एक छोटा सा आयोजन किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।